नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यमन से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यमन सरकार ने दावा किया है कि देश में मौत की फैक्ट्री चल रही है, जहां हूती विद्रोही अब सिर्फ गोलियां और मिसाइलें ही नहीं बल्कि केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार भी बना रहे हैं। यह हथियार मिसाइलों और ड्रोन पर लगाए जा रहे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि यमन के सूचना मंत्री मोहम्मद ए रियानी ने ही लगाया है। यमन सरकार के सूचना मंत्री ने दावा किया है कि यह सब कुछ अकेले हूतियों के बूते नहीं हो रहा बल्कि इसके पीछे ईरान का सीधा समर्थन है। आपको बताते हैं जरा कि सरकार हूतियों के खिलाफ क्यों इस तरह की बात कह रही है। दरअसल यमन में जिस तरह से टेंशन बढ़ी तो उसके बाद आधे यमन का हिस्सा हूतियों के कब्जे में है और आधे यमन के हिस्से में वहां पर सरकार है। एक तरफ हूतियों की सरकार, दूसरी तरफ यमन की सरकार, और यमन की यह सरकार हूतियों को कतई पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती, और इसी तरह से यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। और एरियानी जो कि सूचना मंत्री हैं सरकार के, उनका कहना है कि यह सिर्फ हूतियों के बूते की बात नहीं है बल्कि इसके पीछे ईरान का सीधा समर्थन है हूतियों को। एरियानी का दावा है कि ईरानी विशेषज्ञ यमन में हूतियों को तकनीक से मदद कर रहे हैं और जहरीले केमिकल तस्करी करके यहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि सनसनीखेज खुलासे को पूरी दुनिया मौत की फैक्ट्री कह रही है। सूचना मंत्री के मुताबिक हाल के महीनों में ईरान ने जहरीली गैसें और केमिकल्स यमन में तस्करी के जरिए पहुंचाए हैं। हूतियों ने इनका इस्तेमाल करके गुप्त फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। एरियानी का आरोप है कि इन खतरनाक हथियारों को अब हूती अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन में फिट कर रहे हैं और अपने दुश्मन के ऊपर साध रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच सकती है। एरियानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ यमन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो पश्चिम एशिया से लेकर दुनिया भर में कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी हालात बन सकते हैं। साल 2014 में जब यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था तब हूती विद्रोही सेना से कब्जाए गए हथियारों पर निर्भर थे, लेकिन अब वो खुद लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स, एडवांस मिसाइलें और जहरीले हथियार बनाने लगे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी और हथियारों के डिजाइन सीधे तौर पर ईरान से लिए गए हैं। यमन सरकार को हाल ही में एक सीक्रेट रिपोर्ट भी मिली जिसमें उन गुप्त ठिकानों का जिक्र है जहां हूती बैन किए गए हथियार तैयार कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज का मानना है कि यह सीक्रेट लेबोरेटरी ईरानी विशेषज्ञों की देखरेख में ही चल रही है। हाल में यमनी फोर्सेस ने अदन पोर्ट पर एक तस्करी को भी पकड़ा था जिसमें ड्रोन, जेट प्रोपल्शन सिस्टम और हाईटेक कंट्रोल डिवाइसेस मिले थे। अमेरिका ने यमन की सेना की तरफ से की गई हूतियों पर इस कार्रवाई की तारीफ भी की जिसमें हथियारों की बड़ी खेप जब्त की गई थी। वहीं यमन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और OPCW से अपील की है कि वो तुरंत जांच करें और कड़े कदम उठाएं। इस बीच हूती विद्रोही पहले से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन और पड़ोसी देशों के लिए खतरा बने हुए हैं। इजराइल और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के जो भी जहाज गुजरते हैं उन पर वो अटैक करते हैं, हमला करते हैं। हाल ही में हूतियों की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि उन्होंने इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला किया और कई मिसाइलों और ड्रोन को दागा था। अब अगर उनके पास रासायनिक हथियार भी आ गए तो ये सीधे युद्ध, केमिकल वॉर में बदल सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।